जय हिंद। देश में वर्ष 2024 यानी कि अगले वर्ष लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, लेकिन अभी से ही भाजपा के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा पूरे देश में एक लिस्ट विपक्षी लोगों की बनवाई जा रही है जो 2024 में लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। उनकी लिस्ट तैयार कराई जा रही है और मेरा तो मानना ये है कि 2024 के लोकसभा के चुनाव में अगर देश की जनता 100% भाजपा के खिलाफ नहीं खड़ी हुई तो देश में विपक्ष का कोई भी नेता चुनाव ठीक से नहीं लड़ पाएगा। इस प्रकार से सरकार के द्वारा कानूनी शिकंजा कसने का तरीका चुनाव में संभावित प्रत्याशियों के ऊपर कसने का तरीका खोजा जा रहा है, जिससे कि वो चुनाव ही ना लड़ सके, और अगर लड़े भी तो उनकी स्थिति जीतना तो बहुत दूर की बात, जमानत बचाने के लायक भी ना छोड़ी जाए। जहां पर देश में तो सरकार भाजपा की है ही, लेकिन राज्यों में भी अगर भाजपा की सरकार है, उन राज्यों में तो एक तरफा उन कैंडिडेटों को टारगेट किया जाएगा जिससे कि वो चुनाव में सही प्रकार से चुनाव न लड़ सके और उनकी जमानत भी न बच सके। इस प्रकार से उनके इर्द गिर्द चक्रव्यूह रचा जाएगा। अभी आपने उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव देखे होंगे। जिस क्षेत्र में भी चुनाव था, पुलिस के अधिकारी, थाना अध्यक्ष महोदय, एसडीएम, डीएम एक तरफा भाजपा का गुणगान करने में लगे हुए थे। भाजपा के जो प्रत्याशी थे उन्हें परमिशन देने में चंद सेकंड नहीं लगते थे, लेकिन जो अन्य प्रत्याशी दूसरे दलों के या निर्दलीय प्रत्याशी होते थे उन्हें परमिशन देने में नाक को चने चबवा दिए गए और कई केस में तो कई कैंडिडेटों को तो बुरी तरीके से गाड़ियां तोड़ी गई, फोड़ी गई, क्या उन पर कुछ न कुछ ब्लेम लगाए गए और परमिशन दी ही नहीं। थाना अध्यक्षों के द्वारा तो खुले आम सत्ता पक्ष भाजपा के जो कैंडिडेट थे उनको समर्थन किया गया। तो आप जीता जागता उदाहरण इसी बात से आप लगा सकते हो कि आने वाले लोकसभा चुनाव में क्या हालत हो सकती है, जब एक छोटे से निकाय चुनाव में भी भाजपा ने या पुलिस के थाना अध्यक्षों ने, जो मैंने देखा है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। हमने भी चेयरमैनी का चुनाव लड़ा, मेरे घर से रूबी कश्यप ने चुनाव लड़ा और हमने बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया कि सरकार के द्वारा अन्य प्रत्याशियों को इनडायरेक्टली बर्बाद किया गया, उन्हें परमिशन नहीं दी गई और उन्हें चुनाव हरवाए गए। जहां पे जनता का 100% भाजपा के खिलाफ था, वहां पे कुछ ही वोटों से, मार्जिन से विपक्ष के नेता जीत पाए हैं। मैं तो एक देशवासियों को चेतावनी स्वरूप आग्रह करता हूं कि ध्यान दीजिए, आने वाले लोकसभा चुनाव में भी यही हालत होगी कि जब छोटे से चुनाव में इस कदर भाई बंदी, भाई भतीजावाद और पुलिस का सपोर्ट सत्ता पक्ष के प्रत्याशियों को किया गया, उससे तो यही लगता है कि लोकसभा चुनाव में तो और कुछ घड़ा जा सकता है। देशवासियों,
अगर वास्तव में आप लोग भाजपा मुक्त भारत करना चाहते हो तो 100% देश की जनता को भाजपा के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। अगर कुछ चंद मुट्ठी भर लोग भी भाजपा के सपोर्ट में नारे लगाएंगे तो वो भी सीट भाजपा के पक्ष में चली जाएगी। हम सबको ध्यान रखना पड़ेगा, आप सबको ध्यान रखना पड़ेगा, 100% भाजपा का विरोध करना पड़ेगा। हर लोकसभा सीट पर भाजपा को 100% जनता को भाजपा के खिलाफ होते हुए भाजपा के खिलाफ वोट करनी पड़ेगी। वरना अगर मुट्ठी भर लोग भी भाजपा के साथ में रहे तो भाजपा ही चुनाव जीतेगी। और मैं तो यहां तक कहता हूं कि मोदी जी है तो नामुमकिन भी मुमकिन है। जागिए, पुण्य पर सुन वाजपेयी जी की, रवीश कुमार जी की आप वीडियो जरूर सुनिए। आपकी आंखें खोल देगी कि भाजपा सरकार, मोदी सरकार देश की जनता को, देश के लोगों को किस कदर बर्बाद करने में लगी हुई है। मणिपुर का जीता जागता उदाहरण आप सब देख रहे हो। पिछले 45 दिनों से मैं सीरिया की बात नहीं करता, लेकिन उसी तरीके के दंगे, उसी तरीके की मारकाट, आपस में ही लोग मर रहे, यहां तक कि एक केंद्रीय मंत्री के घर को भी लोगों ने जला दिया। अब आप अंदाजा लगाइए कि भाजपा ने मणिपुर को जलते हुए किस हालत में छोड़ा हुआ है। 2020 के दिल्ली दंगों में भी आप याद करिए कि दिल्ली में दंगे होते रहे और के गृह मंत्रालय चुपचाप शांतिपूर्वक 4 दिन तक रोटियां प्यार से सेक के खाता रहा और दिल्ली जलती रही। देशवासियों, ये बात मैं आज नहीं, बहुत पहले भी कह चुका हूं। आदरणीय मोदी जी, आदरणीय भाजपा जी के दिलो दिमाग में देश के प्रति प्रेम नहीं है। उनके मन में सिर्फ सत्ता प्रेम है और वो सत्ता पर टिके रहना चाहते हैं और देश की जनता को गुमराह करके मोदी के नारे टीवी चैनलों पे मुट्ठी भर लोगों से लगवा के देश में माहौल खड़ा करना चाहते हैं कि मोदी का माहौल है, मोदी जी का माहौल चल रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। देश में पूरा देश भाजपा के खिलाफ है, मोदी जी के खिलाफ है और मोदी जी को, भाजपा को हराने के लिए जी जान से जुटा हुआ है। लेकिन मोदी जी भी इतने चालाक है, भाजपा आरएसएस इतनी चालाक है, उनके लोग इतने मंझे हुए लोग हैं कि वो पहले से ही स्क्रिप्ट लिख के रखते हैं कि आगे आने वाले समय में क्या होगा। देशवासियों, आपको समझना पड़ेगा, जागना पड़ेगा। 100% देश की जनता को भाजपा के खिलाफ होना पड़ेगा, तभी भाजपा मुक्त भारत हो सकता है। अगर मुट्ठी भर भी लोग भाजपा के पक्ष में नारे लगाने में सफल हो गए, उन्होंने नारे लगाए, तो भाजपा ही जीतेगी। क्योंकि ये सिर्फ टीवी चैनलों पे करके ईवीएम में घोटाला करेंगे, क्योंकि नामुमकिन भी मुमकिन मोदी राज में, मोदी जी के उसमें है। अब आप देखिए, अमेरिका में मोदी जी जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, क्या हक है उनको? आप देश के प्रधानमंत्री हो, देश की जनता का जो मान सम्मान है वो क्यों गिरा रहे हो? किससे पूछ के पाकिस्तान में गए? अपनी मर्जी करे तो सब कुछ सही और दूसरे करे तो वो देश के गद्दार, पता नहीं क्या क्या। राहुल गांधी की मैं बात नहीं करता, लेकिन राहुल गांधी को भी भाजपा के प्रवक्ताओं ने देशद्रोही, पता नहीं क्या क्या, कैसे कैसे कुछ कहा होगा। और यहां तक कि अब तो विपक्ष के नेताओं को टारगेट किया जा रहा है कि लोकसभा के चुनाव ना लड़ सके। तो देशवासियों, ये प्रत्येक नागरिक का, देश के नागरिक का फर्ज बनता है कि अपने देश को बचाने का हर नागरिक का फर्ज है। भाजपा से अपने देश को बचा लो, मोदी जी से अपने देश को बचा लो, अमित शाह जी से अपने देश को बचा लो, वरना ये आरएसएस, भाजपा, मोदी जी, अमित शाह जी मिलकर देश को बर्बादी की ओर मोड़ चुके और बर्बाद और भी कर देंगे। जय हिंद देशवासियों, बचाइए अपने देश को। जय हिंद।